हेलो एवरीवन, स्केलेटल मसल के बाद स्मूथ मसल को समझते हैं। इनमें पाए जाने वाले सेल्स स्पिंडल शेपेड होते हैं विद टैपरिंग एंड्स, दैट मीन्स इनका एंड नुकीला होता है और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी सेंट्रली प्लेस्ड होता है। इसमें लाइट एंड डार्क स्ट्रेशन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं और इसके एब्सेंस की वजह से ये मसल्स स्मूथ दिखते हैं, इसीलिए इनको स्मूथ मसल कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि स्केलेटल मसल हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए हम उसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। पर ये स्मूथ मसल हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए इसको हम इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। स्मूथ मसल पाया जाता है हमारे आई के आइरिश में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर, ब्रोंकाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे आँख में कॉर्निया के पीछे एक ब्लैक कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग आइरिश कहते हैं। आइरिश में ये स्मूथ मसल पाया जाता है। फिर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, उसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। उसके वॉल में ये स्मूथ मसल पाया जाता है। नाउ एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेकर के एनस तक जो ट्रैक गया है उस ट्रैक को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस, ये पूरे को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसका जो वॉल है वो स्मूथ मसल का बना हुआ है। देन यूरेटर, किडनी से हमारे दोनों किडनी से एक एक नली निकला हुआ है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में मिल गया है जाकर के, उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। नाउ ब्रोंकाई, हमारे नाक से लेकर के लंग्स तक एक पाइप जाता है जो कि हवा को लंग्स तक ले जाता है, उसको हम लोग या तो विंड पाइप कहते हैं या फिर ट्रैकिया कहते हैं। फिर वो ट्रैकिया लंग्स में जा करके छोटे छोटे और पाइप्स में डिवाइड हो जाता है और उसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई का वॉल्स भी स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। ना यूटेरस, यूटेरस तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। यूट्रस में भी लाइनिंग जो है वो स्मूथ मसल का होता है ना। ये जो ऑर्गन्स है एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर, इनको हम लोग विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। चूंकि ये मसल विसरल ऑर्गन के वॉल्स में पाया जाता है, इसीलिए स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहते हैं। इस स्मूथ मसल की वजह से विसरल ऑर्गन में रिदमिक मूवमेंट होता है, उस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो फूड गले से नीचे उतरता है, ईसोफेगस में जाता है, फिर धीरे धीरे फूड नीचे जाता है। तो वो कैसे जाता होगा, हमारा जो ये एलिमेंट्री कैनाल है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करता है। जैसे पहले ये इस तरह से शो करेगा तो फूड इसके नीचे आ गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर फूड इसके नीचे आ जाएगा, फिर इसके नीचे वाला फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो पाइप है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ क्विक रिविजन, स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल शेपेड होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। एंड चूंकि ये दिखने में स्मूथ होता है, इसलिए इसको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये मसल हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, जब हम चाहें काम करना शुरू कर दे, जब हम चाहें काम करना बंद कर दे, ये ऐसा नहीं करते। ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। और ये पाए जाते हैं
आयरिश ऑफ आई में वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर, यूटेरस, ब्रोंकाई। चूंकि ये विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं इसीलिए इनको विसरल मसल भी कहते हैं और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं।